कहाँ थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार? कहाँ थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहाँ थे आप जब मेरठ में एक दलित मां को मार दिया और उसकी बेटी को उठा करके ले गए? कहाँ थे आप जब कानपुर में एक 15 साल की बिटिया को उसका यौन शोषण किया जा रहा है? कहाँ थे आप जब बुलंदशहर में आपकी ही पुलिस महिला की इज्जत लूट रही थी? कहाँ थे आप जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई? कहाँ थे आप? ये कहानी है एक ऐसी महिला नेता की जिसने डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करने की बजाय राजनीति का रास्ता चुना ताकि समाज की बड़ी बीमारियों से लड़ सके। हम बात कर रहे हैं रागिनी सोनकर की, जिनका नाम आज यूपी की राजनीति में तेजी से उभरा है। जौनपुर जिले की मछली शहर विधानसभा सीट से विधायक रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी के एक मजबूत और बेबाक नेता मानी जाती है। हाल ही में विधानसभा में उनका एक जोरदार भाषण खूब चर्चा में रहा। दिलचस्प बात ये रही कि उस दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हें ध्यान से सुनते नजर आए। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि उन मुद्दों की आवाज थी जो लंबे समय से दबे हुए थे, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकार। अगर उनकी शुरुआती जीवन की बात करें तो रागिनी पढ़ाई में शुरू से ही बेहद तेज थी। कोलकाता के प्रतिष्ठित आरजीकर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दिल्ली के एम्स में आंखों की बीमारियों से स्पेशलाइजेशन किया। यानी उनका मेडिकल करियर भी उतना ही मजबूत था जितना आज उनका राजनीतिक करियर है। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए एक अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जहां उन्हें सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्याओं से लड़ना था। रागिनी का परिवार पहले से ही राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके पिता कैलाश नाथ सोनकर लंबे समय तक विधायक रहे हैं, लेकिन रागिनी ने अपने पिता की राजनीतिक राह से अलग दिशा चुनी और समाजवादी पार्टी से जुड़ गईं। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दम पर पहचान बनाने का फैसला किया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मछली शहर सीट से चुनाव लड़ा, फिर बीजेपी के एक मजबूत उम्मीदवार को हराकर पहली बार विधायक बनी। ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, बल्कि ये उनके आत्मविश्वास और जनता के भरोसे की जीत थी। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो साल 2020 में उनकी शादी डॉक्टर संबित मलिक से हुई, जो खुद भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं। दोनों की सोच और पेशा भले ही एक जैसा रहा हो, लेकिन रागिनी ने समाज के लिए बड़ा दायरा चुनते हुए राजनीति को अपना करियर बनाया। अब बात करते हैं उस भाषण की जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। विधानसभा में रागिनी सोनकर ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त और सीधी बात रखी। उन्होंने हाथरस, मथुरा, मेरठ और कई अन्य जिलों की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार से तीखे सवाल पूछे। उनका कहना था कि आज भी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती और सिर्फ बड़े बड़े वादों से कुछ नहीं होने वाला। उनका अंदाज बेहद साफ और आक्रामक था, ना कोई घुमाव, ना कोई डर। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में महिलाओं के लिए काम करना चाहती है तो उसे जमीन पर बदलाव दिखाना होगा। रागिनी ने महिला आरक्षण के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। उनका कहना था कि अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है तो सिर्फ बातें नहीं, बल्कि उन्हें राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देना होगा। विधानसभा में महिलाओं की सीटें बढ़ानी होंगी, तभी असली बदलाव आएगा। उन्होंने ये भी साफ कहा कि महिलाओं को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाना बंद करना होगा। उन्हें बराबरी का अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में। रागिनी सोनकर का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। एक तरफ उन्हें मजबूत विरोधियों का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ अपने परिवार की राजनीतिक पहचान से अलग खुद को साबित करना भी एक चुनौती थी। लेकिन उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला। आज वो समाजवादी पार्टी की एक प्रमुख आवाज बन चुकी हैं। पार्टी के अंदर भी उन्हें गंभीरता से लिया जाता है और आने वाले चुनावों में उनकी भूमिका और बड़ी हो सकती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका साफ नजरिया और लोगों के मुद्दे पर खुलकर बोलने की हिम्मत। डॉक्टर की डिग्री होने के बावजूद उन्होंने राजनीति इसलिए चुनी क्योंकि उनका मानना है कि समाज में असली बदलाव लाने के लिए सत्ता में होना जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाएं से लेकर सामाजिक न्याय तक वो हर मुद्दे पर सक्रिय नजर आती है। आज रागिनी सोनकर सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज बन चुकी हैं जो महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के लिए लगातार लड़ रही हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि रागिनी सोनकर की राजनीतिक यात्रा उन्हें कहां तक ले जाती है। लेकिन इतना तय है कि उनकी आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती।